नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। कक्षा 12 में थर्ड चैप्टर है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वर्चस्व का अर्थ मतलब वर्चस्व क्या होता है। वर्चस्व का अर्थ होता है दबदबा। जब कोई ताकतवर देश अपनी आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दम पर किसी पर दबदबा बनाने का प्रयास करे तो वह क्या कहलाता है? वर्चस्व कहलाता है। अमेरिकी वर्चस्व सबसे पहले कब दिखा? 1945 में, जब जापान में 2 शहरों में बम गिराए गए थे, नागासाकी और हिरोशिमा में। इसे अमेरिकी सैन्य वर्चस्व कहा जाता है। सबसे पहले जब आपको भी पता होगा कि नागासाकी और हिरोशिमा में बम गिराए गए थे 2 शहरों में जापान के, तो उस समय क्या हुआ था कि जापान के दोनों शहरों में क्या हो गई थी, बहुत एक जो नागासाकी और हिरोशिमा में ने बम जो डाले थे उससे तबाही मचा दी थी दोनों शहरों में। तो इससे क्या दिखा? अमेरिकी वर्चस्व सामने आया। और दूसरा आया सोवियत संघ के विघटन के बाद। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तब भी इसका जो वर्चस्व था खुलकर सामने आया। अब आता है कि अमेरिका का ढांचागत वर्चस्व क्या है। अमेरिका का ढांचागत वर्चस्व का अर्थ है अर्थव्यवस्था से संबंधित है। अमेरिका आर्थिक रूप से दुनिया में सबसे ताकतवर देश है। आपको भी पता है कि अमेरिका हमारे सबसे ताकतवर देशों में से एक देश माना गया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका बहुत आगे निकल गया है। इस ढांचागत वर्चस्व का अर्थ समझें तो इसकी झलक हमें विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को मुहैया कराने की अमेरिका की भूमिका से मिलती है। मतलब जब सार्वजनिक वस्तुएं जो होती हैं, सार्वजनिक वस्तुओं का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसका उपयोग कोई एक करे तो दूसरे को उपलब्ध उसी वस्तु की मात्रा में कोई कमी ना आए। एग्जाम्पल है वायु है, सड़क है। जैसे वायु है, अगर एक व्यक्ति हवा लेता है तो दूसरे व्यक्ति को उसकी हवा मिलती है या नहीं मिलती? मिलती है ना। कि अगर हम हवा ले रहे हैं तो हवा में कोई कमी नहीं आती, दूसरा व्यक्ति भी ऑक्सीजन लेता है। उसके बाद सड़कें हैं, सड़क में एक गाड़ी चलती है तो क्या होता है, दूसरी गाड़ी भी उसमें चलती है, मतलब उसमें कोई कमी नहीं आती है। ऐसी चीज़ों को मुहैया कराने में क्या था कि अमेरिका नंबर 1 देश था, इसलिए उसका जो वर्चस्व था बहुत माना जाता है। अब देखिए, जैसे आपको मैंने वायु बताया, सड़कें बताई, तो एक ये एग्जाम्पल था। लेकिन देखिए, इसको समझिए कि समुद्री व्यापार मार्ग वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सार्वजनिक वस्तु का सबसे अच्छा उदाहरण है। जैसे समुद्री व्यापार मार्ग का इस्तेमाल व्यापारिक जहाज़ करते हैं। इसके नियम भी कौन बनाता है? अमेरिका। जैसे अब हमारा अभी से नहीं, बहुत वर्षों से चला आ रहा है कि समुद्री व्यापार मार्ग जो भी व्यापार हमारा होता है वो किससे होता है? समुद्री मार्ग से होता है। और जो देश है, यह अमेरिका जो देश है, यह बहुत बड़ा, मतलब बहुत ताकतवर देश है। इसी ने यह समुद्री मार्ग का वो भी किया था, खोज भी की थी। तो इसको जो बनाने में इसके नियम भी कौन बनाता है? अमेरिका बनाती है, क्योंकि जो ताकतवर देश होता है वही इनके नियमों को फॉलो करवाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले यह काम कौन करता था? ब्रिटेन। क्यों? क्योंकि इससे पहले ब्रिटेन सबसे ताकतवर देश था। किससे पहले? अमेरिका से पहले। वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं का एक और उदाहरण है इंटरनेट। अब वैश्विक जो सार्वजनिक वस्तुओं में क्या आता है? इंटरनेट में आप देखते हैं कि इंटरनेट अमेरिका सैन्य अनुसंधान परियोजना का परिणाम है। यह परियोजना क्या हुई थी? 1950 में शुरू हुई थी। विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की 28% हिस्सेदारी है। जो विश्व की हमारी अर्थव्यवस्था है, इसमें अमेरिका की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? 28% हिस्सेदारी है। विश्व की अर्थव्यवस्था में एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें अमेरिकी कंपनी जो होती है अग्रणी 3 कंपनियों में से एक ना हो। जैसे गाड़ियाँ देख लीजिए, जो भी गाड़ियाँ बनेंगी
जिस भी कंपनी की बनेंगी उन 3 कंपनियों में से एक कंपनी अमेरिका की होगी ज़रूर। और टेलीविज़न में देख लीजिए, टेलीविज़न जो भी है 3 टेलीविज़न कंपनीज अगर होंगी तो उसमें से एक कंपनी ज़रूर अमेरिका की होगी। दवाइयाँ देख लीजिए, दवाइयों की अनेक कंपनियाँ हैं जिसमें क्या होता है कि 3 कंपनियों में से एक कंपनी अमेरिका की ज़रूर होती है। तो ये था हमारे अमेरिका के वर्चस्व कैसे इसलिए था कि हमें अमेरिका एक ऐसा देश है जो कि अनेक सुविधाएं सार्वजनिक जो हमारी सुविधाएं होती हैं, सार्वजनिक जो उपयोग में लाई जाने वाले हमारी वस्तुएं होती हैं उनको क्या करते हैं, मुहैया कराने वाला पहला देश है। अब इसमें क्या होता है कि अगर यह इतनी चीज़ों को हमको प्रोवाइड करा रही है अमेरिका, तो इसको तो ताकतवर देश माना ही जाता है क्योंकि हमारे जो कंपनियां हैं, जो हम लोग यहाँ पर जो भी चीज़ें यूज करते हैं ये हमको अधिकतर कहाँ से मिलते हैं, अमेरिका से मिलते हैं। अब एक आती है कि ब्रिटेन वुड प्रणाली, यह क्या है इसको देखिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बहुत से ऐसे देश थे जिनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ही क्या हो गई थी, खराब हो गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ब्रिटेन वुड प्रणाली लाई गई। ब्रिटेन वुड प्रणाली के तहत अमेरिकी डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बना दिया गया। क्या हुआ कि ब्रिटेन वुड प्रणाली के तहत जो ये ब्रिटेन वुड प्रणाली आर्थिक देशों, मतलब अनेक देश जो जिनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो ब्रिटेन वुड प्रणाली बनाई गई थी, इसके तहत अमेरिकी डॉलर को क्या कर दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बना दिया गया। ब्रिटेन वुड प्रणाली लागू होने के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी, बहुत ही मजबूत हो गई थी। ये था हमारा अमेरिका के जो सार्वजनिक वस्तुएं, सार्वजनिक जो वस्तुएं थी उसमें था। अब आ गया हमारे अमेरिका का सांस्कृतिक वर्चस्व। ये सामाजिक सार्वजनिक वस्तुओं का वर्चस्व था अभी तक जो हम पढ़ रहे थे। अब आता है हमारा अमेरिका का सांस्कृतिक वर्चस्व। अब देखिए सांस्कृतिक वर्चस्व हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों है? वो भी इसलिए है कि दुनिया भर के में अमेरिका का सांस्कृतिक वर्चस्व है। पूरी दुनिया हमारे अमेरिका की संस्कृति को आज अपना रही है। कैसे अपना रही है? अमेरिका विचारधारा को पूरे विश्व में माना जा रहा है। अमेरिका संस्कृति बहुत ही लुभावनी है, आकर्षित करने वाली है। जो अमेरिका की संस्कृति है क्या करने वाली है, एक दूसरे को प्रभावित करने वाली। आज देखो कि जो भी फैशन की चीज़ें आ रही हैं अमेरिका से, अमेरिका में पहले चलती हैं, फिर उनको फॉलोज कौन करते हैं, अन्य देश करते हैं। जैसे पहले सबसे पहले नीली जीन्स चली थी, तो नीली जीन्स का ही बहुत ज़्यादा क्रेज हुआ। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? अमेरिका ने अपने देश में फॉलो की, फिर उन्होंने अन्य देशों ने भी उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। इसी के कारण यह ताकतवर है। हम अमेरिकी संस्कृति के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं, मतलब इतने हम लोग उसके आदी हो चुके हैं कि अब हमें अपनी उनकी संस्कृति बिल्कुल सामान्य लगने लगी है। जो संस्कृति हो गई है उनकी, हमको क्या लगने लगी है, बहुत ही सामान्य सी लगने लगी है, जबकि असामान्य नहीं है वो। देखिए कैसे लोगों के रहन सहन में बदलाव आया है। क्या रहन सहन था? पहले से लोग क्या थे कि अपने घरों में कैसे उनका रहन सहन था, उनका खान पान था। देखिए घर में रहते थे, ज़मीन पर बैठ के खाना खाते थे, है ना, और घी दही दूध खाते थे। और जो उनका रहने का था, जो मकान थे ढालदार बने हुए होते थे, जिनमें क्या होता था, हम लोगों को बहुत सारी उससे हमको एक एनर्जी मिलती थी और हम लोग बिस्तर को नीचे बिछा के सोया करते थे। लेकिन आज देख रहे हैं बिना बेड के कोई नहीं सोएगा, जल्लब के गद्दे सबको चाहिए, एसी लगा हुआ चाहिए। पहले हम पेड़ की छाँव में हवा खाते थे, आज एसी की वो खा रहे हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं? दूध दही की जगह शराब का सेवन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। पाश्चात्य, कहीं ना कहीं पाश्चात्य जो देश हैं उनकी है। पाश्चात्य देश से ज़्यादा क्या कहा जा सकता है कि अमेरिका की है। ठीक है, लोगों को जो है बदलाव रहन सहन में आया। अमेरिका जीवन शैली को आधुनिकता का प्रतीक माना गया है। आज क्या मान रहे हैं कि अमेरिकी जीवन शैली को क्या माना जा रहा है, जो जीवन शैली हमारी है उसको अमेरिका जो से हम कॉपी कर रहे हैं, और उस कॉपी करने से हमको क्या लग रहा है कि हम लोग आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये था इसका सांस्कृतिक वर्चस्व। क्योंकि यह सांस्कृतिक वर्चस्व इसलिए था
कि यह जो भी चीज़ें दुनिया भर में जो भी हमारी चीज़ें चली अमेरिका से, अमेरिका एक ऐसा देश था, ऐसी संस्कृति इसने पाल रखी थी कि यह एक दूसरे देशों को क्या कर रही थी, आकर्षित कर रही थी अपनी ओर, और हम उसमें उसके गुलाम बनते जा रहे थे। इसीलिए यह क्या हुई कि अमेरिका का वर्चस्व जो हुआ बढ़ता गया। अब आया अमेरिका के राह में अवरोध है। अब इसकी अमेरिका शक्ति की जो राह थी, जो इतनी बड़ी शक्ति है, अमेरिका का वर्चस्व पूरे देश में है, पूरे विश्व में है, तो उसके राह में कुछ अवरोध भी आ सकते हैं। वो क्या आ सकते हैं, देखिए, अमेरिका की संस्थागत बनावट। किससे उसका अवरोध आ रहा है उसकी राहों में, जो उसकी संस्थागत, उसकी जो अमेरिका की संस्थागत बनावट है, उससे भी क्या आ रहा है, उसमें अवरोध आ रहा है। शक्ति का बंटवारा 3 अंगों में, जैसे हमारे देश में भारत में कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, जो हमारे देश में 3 अंग हैं, इसी तरह से इनके भी 3 अंग थे। और इन 3 अंगों में कार्यपालिका सैन्य शक्ति में रोक लगाती है। इनकी जो कार्यपालिका होती है, इनकी सैन्य शक्ति में क्या लगाती है, रोक लगाती है। दूसरा अवरोध ये आता है कि अमेरिका के लोगों की उन्मुक्त प्रकृति। अब उनकी प्रकृति क्या होती है, प्रकृति क्या थी कि अमेरिका के लोग खुले दिमाग के थे। उन्होंने, उनकी सैन्य शक्ति ज़रूर ऐसे काम करती है कि अपना दबदबा बनाने का काम ज़रूर करती है, लेकिन वहाँ की जनता को किसी से कुछ मतलब नहीं होता है। वहाँ की जो जनता होती है वो क्या करती है कि अपने तक सीमित रहती है। उन्हें कोई, किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। उनकी प्रवृत्ति जो होती है, एक वहाँ की जनता की सामान्य होती है। वो अपने को ही अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, दूसरा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसमें वो ज़्यादा कोई मतलब नहीं रखते हैं। तीसरा ये होता है, अवरोध यह है कि नाटो एक, आपको भी पता है, नाटो एक ऐसा संगठन है जिसमें 28 से 29 देश शामिल है। एक बहुत बड़ा संगठन, 28-29 देशों का एक संगठित संगठन है ये। यह क्या कर सकता है, नाटो जो है अमेरिका की शक्ति पर लगाम लगाने में सक्षम हो सकता है। ये इसके अवरोध आ सकते हैं। अब जो अमेरिका के जो वर्चस्व है, इससे निपटने के क्या तरीके हैं, क्योंकि देखो, अमेरिका धीरे धीरे हमारे पूरे विश्व में जब इसका राज चल रहा है, सारी संस्कृति इसकी चल रही है, सारा दबदबा इसका चल रहा है, तो इससे निपटने के कोई उपाय भी हो सकते हैं। तो इसमें कुछ लोगों ने बताया है कि यदि भारत, चीन, रूस जैसे देश एक साथ हो जाए तो भारत को वर्चस्व वाले तो क्या हो सकता है, ये सारे देश अगर एक हो जाएं तो इसका वर्चस्व कम हो सकता है। दूसरा है भारत, या तो फिर क्या हो सकता है कि भारत को वर्चस्व वाले देश को अपना बना लेना चाहिए। जैसे कि अभी अमेरिका सबसे ज़्यादा ताकतवर देश है, तो उसने अपनी ओर ले लेना, या उसकी चापलूसी करना, या उसका वो करना, ताकि उससे कुछ, उसके वर्चस्व से वो कोई फ़ायदा ले सके। माना कि कोई और देश अगर वर्चस्व आ जाते हैं, यानी अगर रूस आ जाता है तो उसने रूस को अपनाना चाहिए, अगर उसने अपना वर्चस्व कायम करना है तो। बैंड वैगन की नीति को अपनाकर भी वर्चस्व को से निपटा जा सकता है अमेरिकी। अगर कुछ लोग क्या कहते हैं कि सारे एनजीओ, सारे सामाजिक आंदोलन, सारे मीडिया, सारे बुद्धिजीवी, सारे लेखक, सारे कलाकार मिलकर यदि अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिरोध करें, उस पर रोक लगाने की कोशिश करें, तो शायद अमेरिका के वर्चस्व से क्या हो सकता है, निपटा जा सकता है। तो बच्चों, ये था अमेरिकी वर्चस्व, एक छोटी सी वीडियो जो मैंने शॉर्ट नोट्स बना के आपको समझाने की कोशिश की है। आपको मैंने समझाया कि वर्चस्व का अर्थ क्या होता है, मतलब वर्चस्व मीन्स किसी चीज़ में अपना दबदबा बनाना। और अमेरिकी वर्चस्व जो था, तो वो तो एक शक्तिशाली देश था भाई। उसने तो सारे जो अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर, सारे जो भी नई चीज़ों का आविष्कार किया है, जैसे इंटरनेट का आविष्कार, आपने देखा होगा इंटरनेट का आविष्कार इससे पहले कहाँ पर हुआ था। इंटरनेट में जब इंटरनेट जो चला था, तो ये सबसे पहले अमेरिका से ही चला है। आज इंटरनेट से इतनी सारी सुविधाएं हम लोगों को प्रोवाइड हो रही हैं ना कहीं अगर कोई चीज़ें हानिकारक है तो वो लाभकारी भी है। तो इतना बड़ा शक्तिशाली देश जो कि इतने शक्तियों को, इतनी चीज़ों को मुहैया करा रहा है, जिससे कि अनेक सुख सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं, तो वो उसका वर्चस्व तो देश होना ही था।
देखो सोवियत संघ जो था, इससे पहले सोवियत संघ और ये अमेरिका सबसे बड़े महाशक्ति देश थे। इसने जब उसको लगा कि सोवियत संघ इससे पार नहीं पा पाया, तो सबसे मेन क्या आ गया कि अमेरिका ही हमारा सबसे ताकतवर देश बन के रह गया और इसका ही वर्चस्व पूरे विश्व में चलने लगा। 1945 से लेके इसका पता चला कि जब इसने नागासाकी और हिरोशिमा में बम डाले थे, उस समय से लेके आज तक जो भी इंटरनेट, देखिए आप, मैंने बताया था कि इंटरनेट अमेरिका सैन्य अनुसंधान परियोजना का परिणाम था। यहाँ पर जो भी इंटरनेट से संबंधित चीज़ें आई थी, किससे आई थी? अमेरिका से आई थी। तो अमेरिका जो था, अमेरिका का पूरे विश्व में क्या था? वर्चस्व था। तो बच्चों ये चीज़ें हम लोगों ने अभी देखी, इसकी क्या प्रणालियाँ थी, इसने इसकी राह, अमेरिका की शक्ति की राह में क्या क्या अवरोध आ सकते हैं और वर्चस्व से निपटने के जो तरीके थे, ये भी मैंने शॉर्ट में आप लोगों को समझाया। आई होप आप अमेरिकी की वर्चस्व से संबंधित जानकारी आप थोड़ा बहुत जान चुके होंगे। मतलब मेन जो उसका मकसद, मैं पूरे डिटेल में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर अलग से प्रोवाइड कराऊंगी, लेकिन मैंने इसमें केवल आपको ये समझाने का प्रयास किया कि वर्चस्व किसे कहते हैं और वर्चस्व का अमेरिकी वर्चस्व क्या था और इससे निपटने के तरीके क्या थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।